सोचो जरा, आप सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हो, शाम को थके हारे घर लौटते हो, पूरा दिन बॉस के लिए मेहनत करते हो, और महीने के आखिर में आपके अकाउंट में क्या बचता है? 2-3 दिन ग्रोसरीज, 1-2 बिल पेमेंट्स और फिर सेम स्टोरी, खाली जेब और नेक्स्ट सैलरी का इंतजार। क्या यही है वो जिंदगी जिसकी आपने चाइल्डहुड में कल्पना की थी? वो सपना जो आपने देखा था, अच्छा घर, कार, ट्रैवल, खुशहाल फैमिली, क्या वो सिर्फ सपने रह जाने वाले हैं? सच यह है, 90% लोग इसी रेस में फंसे रहते हैं। सैलरी आती है, खर्चे खत्म करते हैं और फिर अगले महीने का इंतजार। इस साइकिल को कहते हैं रैट रेस। और अगर आपने इस रेस से निकलने की सोच ही नहीं बनाई, तो पूरा जीवन सिर्फ दूसरों के सपनों को पूरा करने में चला जाएगा। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बुकिश गाय और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपकी लाइफ बदल सकता है। लो सैलरी होने के बावजूद फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाया जाए। जी हां, अगर आपकी सैलरी 15,000 है, 25,000 है या 50,000 भी है, आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू कर सकते हो। क्योंकि ये जर्नी सैलरी से नहीं, माइंडसेट और सही स्ट्रैटेजीज से शुरू होती है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, प्रॉब्लम को समझना। सैलरी हमेशा कम लगेगी। सैलरी का फॉर्मूला सिंपल है, जितनी बढ़ती है उतनी ही तेज डिजायर्स बढ़ जाती हैं। आज अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आप सोचते हो काश 40,000 मिल जाए। 40 आ गई तो लगेगा अब तो 80 चाहिए। यानी सैलरी कभी भी इनफ नहीं होती। एग्जाम्पल लो, एक आदमी 30,000 कमा रहा है, ईएमआई में 10,000 चला गया, किराए में 8,000, बाकी खर्चों में 12,000, बचा क्या? जीरो। अब मान लो वही आदमी 60,000 कमा रहा है तो वो ईएमआई वाली कार ले लेगा, 15,000 किराए का नया घर लेगा, खर्चे बढ़ा देगा और फिर वही बचत, जीरो। इसलिए पहला लेसन, सैलरी आपकी फ्रीडम का सोर्स नहीं है, सैलरी सिर्फ सर्वाइवल का टूल है। स्टेप 2, लाइफस्टाइल ट्रैप से बचना। एक्सपेंसेस कंट्रोल करना सीखो। सबसे बड़ी गलती लो सैलरी वाले नहीं बल्कि हर इंसान करता है, लाइफस्टाइल ट्रैप। जैसे ही इंक्रीमेंट मिलती है, नया मोबाइल, बाइक या ब्रांडेड कपड़े। दोस्तों, ये चीजें आपको अमीर नहीं बनाएंगी। एक रियल स्टोरी बताता हूं। मेरा एक दोस्त हर साल सैलरी बढ़ते ही नया फोन लेता था। 10 साल में उसने 8 फोन बदल डाले। अगर वही पैसे उसने इन्वेस्ट किए होते तो आज उसके पास 5-6 लाख रुपए होते। लेकिन उसके पास क्या है? सिर्फ पुराना फोन और रिग्रेट। तो आप डिसाइड करो, आपको दिखावा करना है या फ्रीडम चाहिए। हर खर्चे से पहले खुद से पूछो, क्या ये मेरी जरूरत है या सिर्फ चाहत? अगर चाहत है तो होल्ड करो, पैसे को इन्वेस्ट करो। स्टेप 3, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। सिर्फ सेव करके अमीर नहीं बनते। ज्यादा लोग सोचते हैं पैसा बचाओ, बैंक में रखो और फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। रियलिटी, इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसों की वैल्यू खा रहा है। एग्जाम्पल लो, 10 साल पहले 500 रुपए में आप पूरी मार्केट से राशन ला सकते थे। आज 500 में मुश्किल से एक बैग आता है। यानी अगर आप सिर्फ बचत कर रहे हैं तो एक्चुअली आप अपने पैसे को लूज कर रहे हैं। सॉल्यूशन, इन्वेस्टिंग। चाहे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स, गोल्ड ईटीएफ या अपना कोई छोटा बिजनेस। अगर आप हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करते हैं और 12% एनुअल रिटर्न मिलता है तो 20 साल बाद आपके पास लगभग 50 लाख रुपए होंगे। सोचो, सिर्फ 5,000 से 50 लाख। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। स्टेप 4, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना। वन सैलरी इज डेंजरस। आज के टाइम में एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट रहना मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। सोचो, जॉब चली गई तो क्या होगा? साइड इनकम आपको सेफ्टी देती है, जैसे फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, टीचिंग, डिजिटल स्किल्स, कोडिंग, डिजाइन, मार्केटिंग, साइड बिजनेस, ऑनलाइन स्टोर, अफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब। चाहे 2,000-5,000 ही अर्न हो इनिशियली, लेकिन ये साइड इनकम एक सेफ्टी नेट बन जाती है और धीरे धीरे ये साइड इनकम आपकी मेन इनकम को भी क्रॉस कर सकती है। स्टेप 5, डेट ट्रैप से बचना। ईएमआई का जाल। लो सैलरी वाले लोग एक और बड़ी गलती करते हैं, हर चीज ईएमआई पर ले लेना। फोन, बाइक, कार, फर्नीचर, सब ईएमआई। और फिर सैलरी का आधा हिस्सा सिर्फ ईएमआई भरने में चला जाता है। तो रूल सिंपल है, जरूरत की चीजों पर खर्च करो, चाहत की चीजों के लिए पहले बचत करो। कभी भी लोन लेकर लग्जरी मत लो, क्योंकि ईएमआई मतलब आपकी फ्यूचर की सैलरी आज ही बंधक रख देना। स्टेप 6, लॉन्ग टर्म माइंडसेट। पेशेंस ही पावर है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन का मैजिक नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। आपको रोज छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। एग्जाम्पल, अगर आप 2,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हो और 10 साल तक कंटिन्यू करते हो तो आपके 2.4 लाख एक टाइम के बाद 4 से 5 लाख बन जाएंगे।
और अगर 20-25 साल तक पेशेंस रखा तो ये करोड़ों तक जा सकता है। यही डिफरेंस है, आज लोग शॉर्ट टर्म में इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं और इसी वजह से जल्दी हार मान जाते हैं। तो दोस्तों सच बोलो, क्या आप अपने पेरेंट्स को ऐसी लाइफ देना चाहते हो जहां उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी पैसे की टेंशन रहे? क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी उसी स्ट्रगल से गुजरे जिससे आप गुजर रहे हो? अगर जवाब नहीं है तो आज से अपनी सोच बदलनी होगी। जिंदगी सिर्फ सैलरी पर चलाने के लिए नहीं मिली, जिंदगी फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ जीने के लिए मिली है। तो दोस्तों, लो सैलरी होने के बावजूद फाइनेंशियल फ्रीडम पाना इम्पॉसिबल नहीं है। बस आपको ये 6 चीजें याद रखनी है। सैलरी हमेशा कम लगेगी, माइंडसेट बदलो। लाइफस्टाइल ट्रैप से बचो, सेविंग के साथ इन्वेस्टिंग शुरू करो, साइड इनकम सोर्सेज बनाओ, ईएमआई और डेट ट्रैप से दूर रहो और लॉन्ग टर्म पेशेंस रखो। आज से स्टार्ट करो, चाहे छोटी अमाउंट हो, क्योंकि छोटी शुरुआत ही बड़े फ्यूचर का पहला कदम है। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ, कमेंट में लिखो आई विल बी फाइनेंशियली फ्री और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो। क्योंकि याद रखो, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे सही डायरेक्शन में लगाना ही असली खेल है। मैं बोकेश गाय मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने सपनों के लिए मेहनत करो और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू करो।